हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। एनसीईआरटी 10th क्लास से ये टॉपिक है भाई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसिड्स। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड्स भाई जनरली क्या है, जनरल डेफिनेशन क्या है इसकी? दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस in their aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन भाई वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयंस एक्सपोज टू आयंस। यहां पर एक बात देखो ध्यान से, अगर हाइड्रोजन आयंस क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो यहां से क्या एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां पर क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए इसको क्या है, क्या प्रोटॉन्स भी कह देते हैं यहां पर कई जगह, विच रिलीज प्रोटॉन। तो आपने क्या देखना है, क्या रिलीज प्रोटॉन्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड्स। एसिड्स फॉर एग्जांपल इसके लेते हैं हम, क्या होगा, HCl, CH3, COOH, HNO3 एटसेट्रा। राइट। सेकेंड इसमें क्या है, ये कहां से बना, एसिड्स कहां से आया भाई? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड्स क्या है, वहां से क्या है, एसिडस, एसिडस। ठीक है, यहां से क्या, इससे क्या है, ये नाम आया है एसिड्स, और इसका मीनिंग क्या है, सोर, यानी कि खट्टे। जो क्या है, टेस्ट में क्या है, सोर होते थे, वो सब्सटेंस थे, उनको क्या है, एसिड्स कहा गया था सबसे पहले। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। भी जो लिटमस सॉल्यूशन होता है या फिर लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस को ये किसमें, रेड में टर्न कर देते, ये एसिड से क्या है, जनरल सी प्रॉपर्टीज बन जाती है यहाँ पर। और नेक्स्ट इसमें क्या है, हम एक और लेंगे भाई पॉइंट्स, क्या है, जनरली नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स आर एसिड्स। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स। उसके बाद क्या है, एक्सेप्शन क्या आ रहा है इसमें, यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन फिर देखो भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स भी एसिड होते हैं नेचर के अंदर। नॉन मेटालिक क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड also acidic in nature. For example, CO2, SO2, SO3 एटसेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या है, इनका भी नेचर क्या है, एसिडिक ही मिल रहा है। भले ही इनमें क्या है, यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव आयंस नहीं है, फिर भी क्या है, ये एसिडिक है इन नेचर। और उसके बाद क्या, नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, क्या होंगे, HF, HCl, HBr, ये सभी के सभी क्या है, ये भी क्या है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं भाई। और क्या, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ये क्या है, एसिड्स की क्या है डेफिनेशन, यहां तक क्या क्लियर हुई। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। ये जो 10th क्लास में क्या है, जनरल डेफिनेशन है, हम वही कर रहे हैं, नहीं तो आगे चल के क्या है, एलिमेंट्स को भी एसिड बेस में क्या है, इन्होंने डिवाइड किया है। आपने इतना ही करना है, बस इतनी ही डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे भाई बेस्ड ऑन द सोर्स।
बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग क्या भाई, दो टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं भाई, जो कहां से लिए जाते हैं, कहां पर होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, इथेनोइक एसिड्स एटसेट्रा, राइट। उसके बाद क्या है, सेकंड क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है भाई, कहां से लिए जाते हैं भाई, इनऑर्गेनिक एसिड्स कहां होते हैं, किससे, मिनरल से या फिर क्या, रॉक्स एंड मिनरल से। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, और इन्हीं को क्या है, मिनरल एसिड भी कहते हैं भाई, मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, राइट। एक और स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये जो होते हैं ये होते हैं वीक एसिड्स, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, चलो इसका एक हेडिंग बनाते हैं अलग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको ये करना भाई, बेस्ड ऑन द सोर्सेज। सोर्सेज क्या, जो प्लांट्स एनिमल से लिए जा रहे हैं वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक, और जो क्या है, रॉक्स या फिर मिनरल्स से, अर्थ क्रस्ट से जो लिए जा रहे हैं वो क्या है, क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। नेक्स्ट होगा भाई, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या है, टाइप्स क्या है, हम क्या एसिड्स के लिए क्या लेंगे, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, यानी कि कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। बेसिसिटी का मीनिंग क्या है, कितने क्या है, OH नेगेटिव आयंस को क्या है, बेस के क्या, बेस क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयंस, उसको क्या है, कितने बेस को क्या है, क्या रिलीज कर सकता है, या फिर क्या हम इसमें क्या देखते हैं, कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगा भाई, फर्स्ट हम बनाएंगे हेडिंग मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स कौन से होंगे, द एसिड या फिर क्या, दोज एसिड्स विच हैव only one replaceable हाइड्रोजन आयन, जिसके पास क्या है, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, क्या है, वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वही क्या है, रिप्लेस हो सकता है, और वही क्या है, न्यूट्रलाइज कर सकता है किसको, वन बेस को। फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना भाई, वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट रिप्लेसेबल कितने। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या भाई, एक हाइड्रोजन आयन है, तो ये रिप्लेसेबल है, ये इसकी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। वहां पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या होगी इसकी बेसिसिटी 2। और क्या है, एक एग्जांपल क्या है, CH3COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। तो
तो बट क्या रिप्लेसेबल कितने हैं इनमें से, ये रिप्लेसेबल नहीं है। अगर क्या इसका एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन करवाएंगे तो क्या होगा भाई, इसमें ऐसे क्या आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस क्या 1, यानी कि एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी 1, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1। तो इस तरह से आपने क्या देखना, बेसिसिटी के लिए क्या कहोगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, राइट। बेसिसिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है, क्या नंबर ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H गोज टू आयन, ये हाइड्रोजन आयन फिल हो गया। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप क्या मोनोबेसिक किसको कहोगे, जिसके अंदर क्या है एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, राइट। नेक्स्ट क्या होगा इसका, डाइबेसिक एसिड्स, ये क्या एग्जांपल थे, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्या होगा, डाइबेसिक एसिड्स, तो इसमें क्या कहोगे भाई, कौन से होंगे, विच है क्या, टू हैव टू रिप्लेसेबल H गोज टू आयंस, H गोज टू आयन हाइड्रोजन आयंस, यानी कि दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड, और क्या है H2CO3 एक्सेट्रा। ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, कितने हैं, दो हाइड्रोजन भी रिप्लेसेबल, तो इसमें क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगी इसकी 2 होगी। यहाँ पर भी क्या है 2 है, बेसिसिटी 2, ये बेसिसिटी के लिए बता रहा था, बट ये क्या है किसका, मोनोबेसिक का एग्जांपल नहीं है। मोनोबेसिक का एग्जांपल क्या होगा, HF, या फिर क्या है HBr, ये क्या है मोनोबेसिक के एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या अगर 2 दे रहे हैं तो क्या होगा, डाइबेसिक या एसिड्स, राइट। उसके बाद क्या है, अगर 3 दे रहे हो तो हम क्या कहेंगे इसको, ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या कहोगे भाई, विच कंटेन्स रिप्लेसेबल, क्या विच कंटेन्स 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, यानी कि 3 क्या पे कंटेन्स 3 रिप्लेसेबल एक्सपोज टू आयंस, यानी कि 3 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं H3PO4 फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड यहाँ पर क्या है 3 है, तो इस तरह से क्या हम एक्सेट्रा, इस तरह से क्या हम बेस्ड ऑन द बेसिसिटी क्या हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसका, एसिड्स का, राइट। नेक्स्ट करते हैं इसमें बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन। टू टाइप्स भाई, टू टाइप्स, कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक और देखो भाई, जो H पॉजिटिव आयन, एक बात इसमें रह गई थी, देखो बताता हूं, अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में, ये H पॉजिटिव आयन क्या है, स्टेबल नहीं होता, ये क्या स्टेबल नहीं होता, और ये क्या वाटर के साथ मिलके H2O वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ये हाइड्रोनियम आयन। एक तो एसिड की डेफिनेशन ये भी हो जाती है, विच मेक्स द हाइड्रोनियम आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो हाइड्रोनियम आयन क्या है बना लेता है किसके अंदर, उसके एक्वस सॉल्यूशन में, उसको भी हम क्या एसिड्स कहते हैं। बात वही है, कोई अलग नहीं है, क्या H पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, ये वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है जल्दी ही, तो इसमें क्या हाइड्रोनियम आयंस भी क्या है बन जाते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भाई, विच इंक्रीज द
कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस या फिर विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। क्या है, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, क्या करेगा भाई, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। वो भी क्या है, एसिड ही होते हैं, ये भी क्या है, एक एसिड की डेफिनेशन बन जाएगी। बट बेसिक डेफिनेशन आपने वही रखनी है, विच रिलीज द H पॉजिटिव आयंस या फिर क्या है, हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो चलो, बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन हम टॉपिक कर रहे थे, बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, किसके अंदर, उसके सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्या है, विच कंप्लीटली आयनाइज्ड या फिर क्या, डिसोसिएट कह सकते हो आप, क्या कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या है, जनरली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2, SO4 एटसेट्रा। ये क्या है भाई, कंप्लीट डिसोसिएट, यानी कि क्या है, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होते हैं ये सारे के सारे। उसके बाद क्या है, सेकंड हम क्या बनाएंगे, वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, ठीक है, ये क्या कहोगे भाई, इसमें विच पार्शली डिसोसिएट्स, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होते। डेफिनेशन क्या होगी भाई, पार्शली डिसोसिएट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल HCOOH। तो यहां पर क्या देखो, ये HCOOH फॉर्मिक एसिड, या फिर क्या है CH3COOH। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2, ये एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा भाई। यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4। फिर भी क्या है, इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो इस तरह से होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या है, इसका डिसोसिएशन करवाएंगे तो ये क्या है, ये इस तरह से आयन देगा, यानी कि इसका क्या पार्शियल डिसोसिएशन होता है, 100% नहीं होता। जैसे अगर मैं क्या है, एक बीकर लेता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन लेता हूँ, उसमें क्या 100 मॉलिक्यूल डाल देता हूँ मैं, यानी कि 100 मॉलिक्यूल किसके हैं भाई, इसके इथेनोइक एसिड के, हम क्या है एसिटिक एसिड भी कह देते इसको। इसमें क्या, इसके क्या हम 100 मॉलिक्यूल डाल देते, तो 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शली होते, पार्शियल में, यानी कि क्या है कंप्लीट नहीं होता डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं भाई। क्या होगा, वीक एसिड्स होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, हम आगे करेंगे बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। भाई दो टाइप्स, फर्स्ट कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ एसिड्स, कोई भी ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें क्या एसिड्स की अमाउंट वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, विच कंटेन्स relatively high amount of acid
इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्वस है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, और ये क्या सॉल्यूशन है। उसके बाद क्या, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड एसिड्स। ठीक है, विच कंटेन भी देखो एसिड्स लिखा है यहां पर, तो यहां कंटेन लिखेंगे, कंटेन्स नहीं लिखेंगे। रिलेटिवली less amount of acid in their aqueous solution। भाई एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, एसिड की अमाउंट कम हो और क्या है, वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड एसिड्स। राइट, बस इसको एसिड्स को आपने इतना ही करना है। उसके बाद क्या, हम किस पे आ जाते हैं, बेस पर आ जाते हैं। व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस? या फिर बेसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं हिंदी में अम्ल, और इसको क्या कहते हैं, क्षार। अम्ल और क्षार। राइट, बेस क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, सिंपल डेफिनेशन क्या बताओगे भाई, रिलीज द सब्सटेंसेस, दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH negative ion, hydroxide ions in their aqueous solution। इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। भाई ये क्या, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, विच इंक्रीज द हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। थर्ड क्या भाई, उसका रिवर्स होगा, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनरली these are hydroxides of metals। भाई मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो क्या थे, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स थे। सबसे पहले क्या है, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स थे और नॉन मेटल के ही ऑक्साइड्स थे। और बेस के केस में क्या उल्टा होगा, कैसे, हाइड्रोक्साइड कह रहा हूं मैं, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल NaOH। ये मेटल है और ये क्या है, इसका हाइड्रोक्साइड्स। उसके बाद क्या है, KOH। राइट, उसके बाद क्या है, MgOH की वोल्टवाइस। राइट, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम से करेंगे तो आप क्या होगा, AlOH। अब इसको कर दो भाई, क्या होगा, यहां पर 1 ऑल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। ये क्या है, सारे के सारे बेस होते हैं। राइट, एक्सेप्शन क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। क्या लिखोगे भाई, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर
also basic in nature. For example, magnesium oxide, zinc oxide, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड्स, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि क्या है, सीधी सी बात ये भाई, मेटालिक यानी कि क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। बट क्या जनरल डेफिनेशन आपने यही रखनी है भाई, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। बट क्या एसिड्स भी क्या है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो क्या है, क्या देंगे भाई, एसिड्स क्या देते हैं, देखो एसिड क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन, और ये क्या रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव आयंस, राइट। और H पॉजिटिव आयन क्या है, अगर वाटर है तो वो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव आयंस, H3O हाइड्रोनियम आयन, यानी कि वो उसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ, तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस, तो ये क्या बनाएंगे यहां पर, देखो फिर देखो ध्यान से, H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस, क्योंकि H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा कौन, एसिड्स, और वो क्या है, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयंस, और बेस क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयंस। तो ये क्या बनाएंगे यहां पर, H2O प्लस H2O, वाटर बना लेते, देखो हाइड्रोजन क्या है 3 और 1 4 हो गए, और ऑक्सीजन क्या है, कितनी होगी 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, यानी कि और 2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 हो गए, यानी कि इस तरह से क्या है, ये न्यूट्रलाइज होकर क्या वाटर बना देते हैं यहाँ पर, दोनों ही एसिड्स और बेस। तो आगे हम करेंगे रिएक्शन, करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उससे पहले क्या है, अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बेसिस। तो टाइप्स ऑफ बेस से पहले क्या है, मैं एक बात और बता देता हूं, बेसिस को क्या है, बेस को एल्कली भी कहते हैं, एल्कली भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये क्या है, एल्कली होते हैं, इसका दूसरा नाम एल्कली भी है। और क्या है, इसका क्या है, टेस्ट क्या है भाई, बीटर, जो पहले देखते थे बीटर इन टेस्ट, एंड जो क्या है छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं सोपी इन टच। ये तो सिंपल सी बात थी। तो चलो अब करते हैं भाई टाइप्स ऑफ बेसिस। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन, बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन। तो यहां पर भी क्या है, दो टाइप्स बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस या फिर क्या, बेसिस एंड वीक बेसिस, एंड यही बना लेते हैं, या फिर क्या, स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली। तो देखो स्टूडेंट्स, जो मैं क्या कह रहा था, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो यहाँ पर क्या, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, लिथियम, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, जो ये बनाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं मिलके। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है भाई, ये क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाएंगे। और जो इससे आगे क्या है, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर क्या थर्ड के क्या आएंगे, एल्यूमिनियम। ये क्या है, ये वीक बेसिस बनाते हैं, क्या बनाएंगे, वीक बेसिस। तो यहां पर हम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की क्या डेफिनेशन वही देंगे, क्या, विच डिसोसिएट्स, या फिर क्या है, आयनाइज्ड
completely in their aqueous solution, in their aqueous solution। एग्जाम्पल यही होंगे। और जो क्या है पार्शली डिसोसिएट होंगे वो क्या है वीक बेसिस होंगे। ठीक है, दीज आर दोज अल्कली विच डिसोसिएट्स या फिर क्या आयनाइज्ड partially in their aqueous solution। aqueous solution, for example MgOH की whole twice, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स या फिर क्या कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स या फिर क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। ये क्या है ये सारे के सारे क्या है वीक बेसिस में आते हैं, वीक अल्कली होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है बेस्ड ऑन द, ये क्या था बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन। यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस। यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्या आएगा बेस्ड ऑन द एसिडिटी, बेस्ड ऑन द एसिडिटी। बेस के लिए एसिडिटी देखेंगे और क्या है एसिड्स के लिए बेसिसिटी। तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ये क्या होती है एसिडिटी। राइट, बेस के लिए क्या बेसिसिटी क्या थी नंबर ऑफ H पोज टू आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पोज टू आयंस, और यहां पर क्या होगी एसिडिटी के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड्स आयंस। तो यहां पर फर्स्ट क्या होगा मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस या फिर क्या एल्कली, एल्कलीन्स। तो ये कौन से होंगे भाई जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्या है वो क्या है मोनो एसिडिक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कहोगे भाई विच कंटेन 1 replaceable OH negative ion, replaceable OH negative ions, for example NaOH, KOH। अगर इसका डिसोसिएशन करेंगे तो क्या है क्या होगा हो जाएगा Na पॉजिटिव और क्या OH नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन में भाई एक्वस में अगर हम क्या करेंगे तो इसमें भी क्या होगा K पॉजिटिव और क्या OH नेगेटिव यही देगा। तो ये क्या कितने दे रहा है कितने OH नेगेटिव दे रहा है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कितने दे रहा है 1, और ये भी क्या है 1, जो जिसमें क्या है एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्या होगा मोनो एसिडिक बेस। राइट, और इसी तरह क्या होगा सेकंड कौन सा होगा भाई डाई एसिडिक बेसिस या फिर क्या है एल्कलीज। ठीक है, विच है वो इसमें आप क्या करोगे टू रिप्लेसेबल OH negative ions, OH negative ions, for example magnesium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। यहां पर क्या अगर इनका डिसोसिएशन होगा तो क्या है 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे दोनों में ही, ये क्या है एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या होगा भाई ट्राई एसिडिक बेसिस या फिर क्या है एल्कलीज। यहां पर क्या है आप समझ ही गए क्या भाई विच कंटेन्स 3 रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। क्या कहोगे भाई कंटेन्स
3 replaceable hydroxide ions. For example, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इस तरह से क्या हम बेस्ड ऑन द एसिडिटी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसका, बेस का। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऐसे ही होगा किसकी तरह, एसिड्स की तरह। बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, भाई ये क्या है, दो ही टाइप का होगा। क्या, फर्स्ट क्या, कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन, या फिर क्या, कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड में क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है, रिलेटिवली क्या होगा भाई, रिलेटिवली हाई अमाउंट बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन। और नेक्स्ट इसका हम क्या बना देंगे, डाइल्यूट। भी डाइल्यूट एसिड्स और बेस होते हैं, तो यहां पर क्या कहोगे, डाइल्यूट एल्कलीन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, प्रेजेंट इसमें क्या होगा भाई, रिलेटिव, विच कंटेन्स रिलेटिवली contain relatively less amount of base in their aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, डाइल्यूट एल्कलीज या फिर डाइल्यूट बेस, और ये क्या, कंसंट्रेटेड एल्कलीज या कंसंट्रेटेड बेस। तो इस तरह से क्या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम क्या है इतना ही करते हैं, आगे फिर क्या है नेक्स्ट, उसमें हम क्या नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तब तक क्या है इसको क्या है इसके नोट्स बनाइए और क्या है इसको लर्न कीजिए। थैंक यू।